नमस्ते बच्चों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम 12th का सेकंड चैप्टर वैद्युत विभव तथा धारिता शुरू करने जा रहे हैं। यह चैप्टर का पहला लेक्चर है, तो शुरू करते हैं। वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, Q आवेश से R दूरी पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक। देखिए, सबसे पहले वैद्युत विभव को देखते हैं हम। वैद्युत विभव V बराबर W/Q से हम कह सकते हैं कि एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक आने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। तो ये हमने बताया। देखिए, अगर एकांक आवेश Q को अनंत से किसी बिंदु तक आने में किया गया कार्य क्या हो, W हो, तो वैद्युत विभव V बराबर किसके हो जाएगा, W/Q के। तो ये हमने वैद्युत विभव के लिए बताया। इसके मात्रक की बात होती है, तो मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो ये इसका मात्रक हो गया, आवेश जूल प्रति कूलाम। और जूल प्रति कूलाम को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। तो इसका एक अन्य मात्रक वोल्ट भी होता है। इसकी विमा, जूल कार्य की विमा क्या होती है, mL⁻², T⁻⁻²। कूलाम Q बराबर IT से हम लोगों ने AT लिखा था इसे। अगर हम इसकी विमा लिखें तो क्या हो जाएगा, mL⁻², T⁻⁻3, A⁻−1। तो ये विमा है इसकी। वैद्युत विभव के बारे में बात हुई। इसके बाद वैद्युत विभवांतर। देखिए, वैद्युत विभवांतर क्या है, VA माइनस VB या VB माइनस VA बराबर क्या होता है, W/Q के। तो अगर दो बिंदु हैं, एक ये A बिंदु है, एक ये क्या है, B बिंदु है, तो हम लिख सकते हैं कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो देखिए, हमने बताया कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक भी
आपका जूल प्रति कूलाम है, वैद्युत विभव का मात्रक, और इसी प्रकार से वैद्युत विभवांतर का मात्रक भी सेम होता है, इसका मात्रक भी जूल प्रति कूलाम होता है। विमा इसकी भी बराबर होती है ml⁻², t⁻³ a⁻⁻1। तो ये वैद्युत विभवांतर है। इसके बाद देखिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है, U बराबर W बराबर VQ, अर्थात हम लिख सकते हैं कि आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में या आवेशों को पास लाने में या दूर ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आवेशों को एक दूसरे के पास ले जाने में या एक दूसरे से दूर ले जाने में निकाय द्वारा किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को व्यक्त करता है। ऊर्जा को व्यक्त करता है। इसका मात्रक क्या हो जाता है, जूल होता है। मात्रक जूल विमा ml⁻², t⁻²। तो ये हमने आपको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बताया, इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम +q आवेश से r दूरी पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक को बताते हैं, आप नोट कर लीजिए। देखिए आगे है +q आवेश से r दूरी पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक। ठीक है, +q आवेश से लिखा है, हम ये +q आवेश से r दूरी पर बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। इसके आगे का क्षेत्र अनंत है। ये dx दूरी है। +q आवेश से चर दूरी x पर एक परीक्षण आवेश q0 रखा है, तो हम लिख सकते हैं परीक्षण आवेश q0 को q के पास लाने पर लगने वाला बल। तो देखिए चर दूरी x के कारण लिया तो F बराबर कितना हो जाएगा,
1/4πε0 इंटू Q0 अपान x²। अब देखिए ये तुम्हारा परीक्षण आवेश Q0 है। Q0 आवेश को dx दूरी लाने में कृतकार लिख सकते हैं। देखिए ये हम कोई भी परीक्षण आवेश है उसको Q0 को dx दूरी लाने में कृत वाहकार निकालेंगे। Q0 आवेश को dx दूरी लाने में कृत वाहकार। देखिए कृत वाहकार की बात होती है तो कृतकार W बराबर कितना हो जाता है, -f इंटू डी एक्स। समीकरण नंबर 1 लिख देंगे और लिख देंगे समीकरण 1 में f का मान रखने पर, मान रखा हमने तो कृतकार W बराबर कितना हो गया, -1/4πε0 इंटू Q0 अपान x² इंटू डी एक्स। ये आ गया आपका। अब हम अनंत से किसी भी बिंदु को अनंत से स्मॉल r दूरी लाने में कृतकार निकाल सकते हैं कि इसका कृतकार क्या हो जाएगा। तो लिख सकते हैं Q0 आवेश को अनंत से स्मॉल r दूरी लाने में कृतकार। तो देखिए कृतकार W बराबर कितना हो जाएगा, W बराबर -1/4πε0 इंटू Q0 इनफाइनाइट टू स्मॉल r 1/x² dx। देखिए x की पावर 2 को हम ऊपर ले जाएंगे तो -2 लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, कृतकार W बराबर -1/4πε0 इंटू Q0 इनफाइनाइट टू स्मॉल r x की पावर -2 dx। समाकलन आप लोग पढ़े होंगे तो समाकलन क्या होता है, देखिए x की पावर n dx बराबर समाकलन क्या होता है, x की पावर n+1 अपान n+1। ये समाकलन होता है। तो हम समाकलन कर देंगे यहाँ पर। कृतकार W बराबर कितना हो जाएगा, -1/4πε0 इंटू Q0 और ये हो जाएगा x की पावर -2+1 अपान -2+1 इनफाइनाइट टू स्मॉल r। ये हमने समाकलन निकाल लिया। तो कृतकार W बराबर क्या हो गया, -1/4πε0 इंटू Q0। इसको लिख सकते हैं x की पावर -1 अपान -1 इनफाइनाइट टू स्मॉल r। इस माइनस से माइनस कट गया तो कृतकार W का मान कितना आ गया, 1/4πε0 इंटू Q0। इसको लिख सकते हैं 1/x इनफाइनाइट टू स्मॉल r। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख सकते हैं। देखिए अपर लिमिट पहले लिख देंगे, x के स्थान पर रिमूव करवा देंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट को रिमूव करवा देंगे तो कृतकार हमारा कितना आ जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q0। अब देखिए 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, इसका हमने मल्टीपल किया तो कृतकार का मान आ गया W बराबर कितना, 1/4πε0 इंटू Q0 अपान r। ये हमारा कृतकार आ गया। इस कृतकार को हम स्थितिज ऊर्जा के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए ये रूप में लिख सकते हैं। तो हमें निकालना है कि चूंकि हम जानते हैं कि वैद्युत विभव V बराबर किसके होता है, W अपान Q0 के। ये समीकरण 2, समीकरण 1 ये थी। अब समीकरण 1 में कृतकार W का मान रखने पर, तो देखिए हम समीकरण 1 में कृतकार W का मान रखेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए।
तो यहाँ देखिए हम इसका मान रख देंगे तो v बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट अपान r अपान कितना हो जाएगा क्यू नॉट, इस क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया तो v बराबर कितना आ गया 1/4πε0 इंटू क्यू अपान r। ये आपका स्थिर बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक आ गया। तो ये देखिए हमारा जो है ये 4 पॉइंट से वैद्युत विभव क्या है ये बताया, वैद्युत विभवांतर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर वैद्युत विभव के। इस चैप्टर को हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने वैद्युत विभव बताया कि वैद्युत विभव क्या था। हमने वैद्युत विभव में बताया था आपको v बराबर W/Q से एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक आने में जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। इसके बाद हमने वैद्युत विभवांतर बताया था डेल्टा V बराबर W/Q से, इसको हम लिख सकते हैं V2 - V1 बराबर W/Q। तो लिख सकते हैं एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बताया कि दो आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाने में या पास ले जाने में कार्य किया जाता है, यह कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। तो हमने स्थितिज ऊर्जा के रूप में बताया। फिर प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर वैद्युत विभव के लिए हमने व्यंजक प्राप्त किया जिसमें v बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान r हो गया। तो ये हमारा चैप्टर सेकंड का प्रथम लेक्चर समाप्त होता है। और अगर हमारी वीडियोस पसंद आए तो लाइक तथा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।